दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारत की इस क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक। तो देखते हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। और आप सभी लोग, कोई भी लोग क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें, क्योंकि यह आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सही सुमेलित है। ए दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, तो यह सही सुमेलित नहीं है। पेन को जरा सा और मोटा करते हैं। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, यह सत्य है। और बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, यह गलत है। महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम, यह भी गलत है। तो यहाँ पर सही जो हो जाएगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। यहाँ पर देखेंगे इन सभी के बारे में, जैसा कि दिया गया है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। ए बी आर नंदा, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी महादेव देसाई, डी मनुबहन। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण मनुबहन ने लिखा था। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी टी हुमायूं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ए इंडिया इन ट्रांजिशन, बी गीता रहस्य, सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चारों ऑप्शनों में से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा, गीता रहस्य किसने लिखी थी, तिलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक हैं या थे। ए अरविंद घोष, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक हैं या थे। अगला प्रश्न, अरविंद घोष ने लिखा था। ए एक्सट्रीमेंट मोमेंट, बी मॉडरेट मोमेंट, सी केसरी, डी द लाइफ डिवाइन। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 में अरविंद घोष को
जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य हैं द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता। 4 ऑप्शन यहाँ पर जो 4 बुक दी गई हैं वह भी हमने यहाँ पर देखा, और ऑप्शनों में से यहाँ पर द लाइफ डिवाइन भी देखी अरविंद घोष की। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? ए. कर्नल जेम्स टॉड, बी. डॉक्टर A.P. टेसीटोरी, सी. जॉर्ज ग्रियर्सन, डी. जॉन थॉमस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए. कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सिर्फ यहाँ पर 2 ही ऑप्शन हैं। ए. गोपाल बाबा बलंगकर, बी. ज्योतिबा फुले। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका देखें तो हो जाएगा ए. गोपाल बाबा बलंगकर। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। गोपाल बाबा बलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक प्रदूषण का नाश नाम से 1888 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए. अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही सुमेलित जो नहीं है, इसी पर पहले डाउट है, आगे चेक कर लेते हैं। दुर्गेश नंदिनी, तो यह सही सुमेलित है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, यह भी सत्य है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी सत्य है। यहाँ पर जो सत्य नहीं है यही हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दिया गया है, विकल्प ए सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से जैसा कि अभी हमने बताया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये दिया गया है, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपेयर, फ्रीडम एट मिडनाइट, यह सत्य है। अगला है दुर्गादास यानी कि बी दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो यह भी सत्य है। के अजीज की यहाँ पर पुस्तक देखी जाए, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह सुमेलित नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रफ़ीक जकारिया, डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रफ़ीक जकारिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये दिया गया है, इंडिया विंस फ्रीडम नंबर 1 सुनील गावस्कर नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। तो यहाँ पर इसका मिलान 2 से हो जाएगा, यानी कि ए का 2 और ए का 2 जब मिलाएंगे तो हमारे 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। बचे हमारे पास बी का 1 तो होना रन्स एंड रूइंस, ये है सुनील गावस्कर की। और यहाँ पर बात करते हैं यदि यंग इंडिया की, तो यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी की पुस्तक है। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है। इस प्रकार ए का 2, बी का 1 और सी का 3 यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में मिल जाएगा और बी वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर भी हमको इसके कोड के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को मिलाना है, जैसा कि दिया गया है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। दूसरा है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? तो गीता रहस्य अभी जैसा कि हमने बताया था बाल गंगाधर तिलक की। और ए नेशन इन मेकिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह किसकी हो जाएगी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बचा हमारे पास कौन सा? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा लाला लाजपत राय की, यानी कि ए का 3 और ए का 3 सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है हमारा, इसलिए ए वाला राइट आंसर होगा, बाकी हमारे कट जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसके सही मिलान को एक बार। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संपादक एवं लेखक एक तरफ और दूसरी तरफ उनके अखबार या पुस्तक या पत्रिकाएं। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है अरविंद घोष वंदे मातरम, यह सत्य है। अगला दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, तो यह तो डाउट है, इसको हम काट देंगे एक बार। देखते हैं और आगे बढ़कर एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। इस प्रकार हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सत्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यानी कि इनमें से 3 कोई ना कोई गलत है और एक हमारा सत्य है। दिया गया है वैलेंटाइन सिरोल द इंडियन स्ट्रगल, तो यह गलत है। कौन एक सही सुमेलित पूछा जा रहा है। दूसरा दिया गया है रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो यह एक सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट, गलत है। वीडी सावरकर अनहैप्पी इंडिया, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की।
द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा वीडी सावरकर द्वारा प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व है अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक ये देखे जाएं तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न। सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर देखी जाए तो यहाँ पर हिंद स्वराज, द इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग दिग्गज, ए नेशन इन द मेकिंग। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो हो जाएगी ए का 4 में मिलान करेंगे। एम के गांधी की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा हिंद स्वराज, यानी कि बी का 1। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय। तो ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग्स यानी कि आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए का 4 यहाँ नहीं है, ए का 4 है यहाँ पर, तो सी का 3 है यहाँ पर, इसलिए ए वाला अपन कटेगा और यहाँ तो पहले से ही गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पर और जैसा कि अभी हमने बताया था ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, तो यहाँ पर हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू सही सुमेलित नहीं, इसमें डाउट है। आगे चेक कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, यह भी सत्य है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, यह भी सत्य है। तो यह सत्य नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज गलत है। व्याख्या देख लेंगे यहाँ पर। महात्मा गांधी 1869 से 48 ने हिंद स्वराज की रचना की। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथात्मक पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय, जिन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ने अनहैप्पी इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार विकल्प ए का युग्म सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी पट्टाभी सीतारामैया द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला सुमेलित है।
आरसी मजूमदार, सी द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यह भी सत्य है, आरसी मजूमदार की है। राधा कमल मुखर्जी, अवध हिंद रिवोल्ट 1857 1858। तो यह सत्य नहीं है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और दिया गया है S.B. चौधरी सिविल रिबेलियंस इन दी इंडियन म्यूनिटीज। तो यह भी सत्य है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है B.D. सावरकर। पहला की क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर, और इसमें लेखक और पुस्तक पत्रिकाओं का मिलान करना है। और ए में दिया गया हमारा B.D. सावरकर। तो B.D. सावरकर की कौन सी पुस्तक थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मिलान यहाँ पर कर देंगे हम, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। ए का 2। और आरसी मजूमदार की देखी जाए कौन सी पुस्तक थी? द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हो जाएगा बी का 3। और S.B. चौधरी की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 62। अशोक मेहता की बात करें द ग्रेट रिबेलियन। यहाँ पर इस प्रकार यदि इसका कूट्स के द्वारा मिलान देखें तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और व्याख्या इसकी देख लेंगे हम। B.D. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, दी सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, S.B. चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 62, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। आगे बढ़ते और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका सही सुमेलन बताना है। तो हो जाएगा हमारा एलन ए हक, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अल हिलाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। तहजीब उल इखलाक, सर सैयद अहमद खान। तो यही हमारा सही सुमेलित है। युगांतर, अरविंद घोष। तो यह भी सत्य नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर सी वाला हमने राइट आंसर देखा। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, बी ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, सी लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, डी अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है इनमें से? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ह्यूगो टोए स्प्रिंगिंग टाइगर। तो यहाँ पर यह सुमेलित है, बाकी यह तीनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी? ए भगत सिंह की, बी सुभाष चंद्र बोस की, सी चंद्रशेखर आज़ाद की, डी राम प्रसाद बिस्मिल की। तो स्प्रिंग टाइगर जिसकी जीवनी है वह व्यक्ति कौन थे? इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ह्यूगो टोए, बी लुई फिशर, सी वेब मिलर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर। जो स्प्रिंग टाइगर पुस्तक है वह किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूग टोए ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड,
यहाँ पर सही सुमेलन की बात की जा रही है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पर यही सही सुमेलित है, ये वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, या इसके सही मिलान को भी अब देख लेंगे यहाँ पर हम। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, भगत सिंह मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ए भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बी सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, सी लाला लाजपत राय दास दी ड्रीमलैंड, डी भगवती चरण वोहरा दी फिलॉसफी ऑफ बम। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है, बाकिया सही सुमेलित हैं। क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। ए ज्योतिबा राव फूले, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी कांशीराम, डी राम मनोहर राय। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है। ए दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सुमेलित यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें से पहला तुम्हारा सुमेलित नहीं है। अगला दिया गया है, लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। यहाँ पर दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा देखते हैं, सी फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। तो यहाँ पर यह सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरिस द्वारा लिखी गई है। शेष सुमेलन इस प्रकार है, द लाइफ डिवान महात्मा गांधी, लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है हमको। तो यहाँ पर पहला सही सुमेलित है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी सही सुमेलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, यह भी सही सुमेलित है। फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो यह सही सुमेलित नहीं है और डी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ए लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सही सुमेलित पूछा जा रहा है और अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, और दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, तो यह भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक यह है। अगला दिया गया है, रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो यहाँ पर एक सही सुमेलन मिल जाएगा सी वाले ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिल्टी या गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरोजनी नायडू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलाते हैं एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ उनके प्रकाशक। पहला दिया गया है बंगाली। बंगाली किससे सुमेलित है तो हो जाएगा हमारा अरविंद घोष से सुमेलित है। सॉरी, बंगाली अरविंद घोष से सुमेलित नहीं है। यह हो जाएगा बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी से सुमेलित। और बंगवासी की बात करें तो यहाँ पर जोगेंद्र नाथ बोस। और वंदे मातरम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका तो यह हो जाएगा सीधे, बचा हमारे पास जो ऑप्शन है सिर्फ मोतीलाल घोष। कोड के माध्यम से यह देखें, अमृत बाजार पत्रिका डी वाले में 4 होना चाहिए और जब डी में 4 देखेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे सी डी ऑप्शन पहले कट जाएंगे और बचा ए का 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा और ए वाला कट जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसके सही सुमेलन को भी एक बार। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। इस प्रकार इसका सही सुमेलन है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ए लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक सुमेलित, यह सुमेलित है। पीरपुर रिपोर्ट राजा या राज मोहम्मद मेहंदी तो यह भी सुमेलित है। जनता की योजना विनोबा भावे तो यह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए विलियम वेडरर दी ग्रेट डिवाइड कौन सा सही सुमेलित है पूछा जा रहा है। यहाँ पर यह सुमेलित सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें हिंद स्वराज तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन तो यह सही सुमेलित है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आनंद मठ। बी माइकल मधुसूदन दत्त तो कैप्टिव लेडी यह भी सही सुमेलित है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो यहाँ पर यह भी सही सुमेलित है। और सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग यहाँ पर एक दो तीन चार ए वाले में मिल जाएगा आपको, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। ए सन 1910 में, बी
सन 1911 में, सी सन 1912 में, डी सन 1913 में। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सन 1912 में गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1936 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। यहाँ पर कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ए वाले में अगर देखें तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी दिया गया है, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, तो यह भी सही सम्मिलित नहीं है। सी दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक थी? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज। तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो राम मनोहर, बी का 4 हो जाएगा, द हील ऑफ हिस्ट्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर राइट आंसर देखें, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर जो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, विनोबा भावे, सी, चंद्रशेखर आज़ाद, डी, महात्मा गांधी। यहाँ पर हिंद स्वराज की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? ए के आज़ाद, बी, एम के गांधी, सी, एम ए अंसारी, डी, सरोजनी नायडू। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर देखें, हो जाएगा इसका राइट आंसर ए के आज़ाद। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ए, सी आर दास, बी, ए जी रानाडे, सी, वी डी सावरकर, डी, एस एन बैनर्जी। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन यहाँ पर, 5 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब सी आर दास ने लिखी थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? ए, सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, बी, एन ऑटोबायोग्राफी आर द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी, हिंद स्वराज, डी, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्राही। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, हो जाएगा सी, हिंद स्वराज में यह लिखा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को।
महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? ए. M.A. जिन्ना, B. M.K. गांधी, C. शौकत अली, D. C.R. दास ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के नाम से पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक। तो देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखी थी, तो यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। और दिलीप मुखर्जी की बात करें तो दिलीप मुखर्जी ने लिखा था टेररिस्ट। S.N. बनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर S.N. बनर्जी हो जाएगा नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखें, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं पुस्तक, पत्रिकाएं और उनके लेखक से संबंधित हैं और यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से देखकर जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में यह बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि इनमें से 1 या 2 नंबर तो आता ही है। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर जो अंत तक इस क्लास को देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शेयर भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि किसी की इन क्लासों में कोई क्लास छूट गई है तो वह प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्लासों को देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है।